मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने ससुराल वालों से मिलने आए थे। यहां उन्होंने सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोंग बांध के किनारे बसे लोगों को इको सेंसिटिव जोन से अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को इससे बाहर रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हिमालय रीजन में डिजास्टर को लेकर जाहिर चिंता पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हुआ है। क्लाइमेट चेंज का असर इसलिए भी महसूस हो रहा है कि एक बार में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, और पिछले कुछ दिनों से जनवरी ड्राई चल रही है, जो 20 साल में पहली बार हुआ है। इसके लिए साइंटिफिक स्टडी करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज का असर अभी हिमालयी क्षेत्रों में हो रहा है, आने वाले समय में समुद्री और मैदानी इलाकों में भी होगा। सुखाश्रय योजना और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लाभार्थियों से बात भी की गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वह प्रागपुर नहीं बल्कि अपने ससुराल आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। आज 5वीं के बच्चे से दूसरी कक्षा की किताब भी पढ़ी नहीं जा रही। इस पर हमें चिंतन करना होगा। इसलिए हमने नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। हमारे समय में अध्यापक कान खींचते थे, लेकिन अब कान खींचना, थप्पड़ मारना कानूनी जुर्म है, जिसे आजकल के बच्चे जानते हैं। और आप भी चुनावों के वक्त आकर बड़े बड़े वादे करते हैं। जो 16,000 परिवार उजड़ गए थे, वो कोई पूरे हिमाचल प्रदेश के हर कोने से थे। क्या उनकी याद आपको चुनाव के वक्त आती है, वोट के वक्त आती है, राजनीतिक रोटियां सेकने के वक्त आती है, कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने से आपको क्यों हिचकिचाहट हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे, विधानसभा का सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, आप थोड़ा समय दीजिए। इसमें प्रदेश के सभी कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए लगे हैं। वो बार बार विधानसभा सेशन की बात कर रहे थे। विधानसभा का सेशन हुआ, उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। पहले ही दिन आपदा पर चर्चा हुई, और चर्चा के बाद देखिए 3 दिन तक चर्चा हुई विधानसभा में। और जब उस प्रस्ताव पर वोट डालने की बात आई कि हम स्पेशल रिलीफ के लिए केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव पर आपका सहयोग चाहते हैं, आपका मत चाहते हैं, सारे कांग्रेस के सदस्य खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपदा प्रभावित प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया और बैठे रहे। वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे। इसलिए जब प्रदेश पर विपदा आती है, प्रदेश के लोगों के घर उजड़ जाते हैं, प्रदेश के लोगों की पशुशालाएं उजड़ गई, कई लोग अपनी जान गंवा चुके, ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि गांव के द्वार जाकर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता की अदालत में रखे। और आज इसी के तहत हम आए हैं। हमने क्या किया, हम ये भी बताना चाहते हैं कि 1 साल में हमने क्या किया। जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जो प्रदेश कंगाली के कंगाल पर खड़ा था, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य हमने किया। 20% अभी तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला चुके हैं। सर रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जो जितने हिमालय रीजन है, जितने प्रदेश हैं, वहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, उसकी कहीं कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कहीं दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वो कोई षड्यंत्र रच रहे हों। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जो हमारे समझ में आती है, ये निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हुआ है। और क्लाइमेट चेंज का असर इसलिए भी महसूस हो रहा है, एक बार तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई और आपदा में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, और पिछले कुछ दिनों से जनवरी ड्राई चल रहा है, जो 20 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की स्टडी करने की ज़रूरत है, और साइंटिफिक स्टडी के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे मौसम को प्रभावित कर रहा है। हिमालय रीजन में हो रहा है ना ऐसा?
नहीं, ऐसा नहीं। क्लाइमेट चेंज का असर तो धीरे धीरे सभी रीजन्स में होगा। अभी हिमालय में होगा, आने वाले समय में समुद्री स्थलों पर तो होता है, फिर उसके बाद प्लेन में होगा, सब जगह होता है। और अभी इसकी साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है उसमें आपके मंत्री जा रहे थे, बाद में कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या आपका क्या स्टैंड है? राजनीतिक बात नहीं है वो उसमें। सर, शानन प्रोजेक्ट मार्च महीने में खत्म हो रही है, इसकी लीज आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शानन प्रोजेक्ट का हमने केस केंद्र सरकार के समय प्रमुखता से उठा दिया। उन्होंने हमसे विचार भी मांगे थे और उस प्रोजेक्ट के बाद पंजाब सरकार से भी विचार मांगे थे, और जो भी देश का कानून बोलता है हम उस कानून के आधार पर उसमें 99 लीज होने के बाद हमारा अधिकार बनता है, और हम अपने अधिकारों की लड़ाई संवाद के द्वारा जारी रखे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बात का जो कानून कहता है उसके हिसाब से समाधान हो। और शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के भूमि में बना हुआ है और उसमें 99 ईयर की लीज हिमाचल सरकार की है, वो खत्म हो रही है। हम उसको लीज को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। सर, पंजाब इसके मूड में नहीं है, सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वो अलग बात है। संवाद हमारा पंजाब सरकार से भी जारी है। पंजाब सरकार हमारा पड़ोसी है और हमारे बड़े भाई की तरह है। बातचीत से ही समस्या का समाधान। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान कोई हेल्प नहीं की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर ऐसा है तो सीएम सुक्खू जो है वो शपथ पत्र दें कोर्ट में कि उनकी हेल्प नहीं हुई है। शपथ पत्र क्या, मैं तो हर जगह पर प्रेस में बोल रहा हूँ। शपथ पत्र भी ले उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ रिलीफ हुई, अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए ना। हमने कब से स्पेशल रिलीफ पैकेज मांग रहे थे। गुजरात में हुआ, भुज में हुआ और आपके उत्तराखंड में हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। हम तो अपने संसाधनों से कर रहे हैं। धर्मशाला में लगातार धरना प्रदर्शन है। गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्निकल एचपीटीयू के जो लेट फी है वो 10,000 बच्चों से वसूली जा रही है। क्या कहेंगे सर, सोशल मीडिया पर लगातार ये मुद्दा जो है मेरे ध्यान में क्या लेट फी काय की वसूली जा रही है? अगर बच्चा कोई लेट हो जा रहा है तो फीस भरने के बाद उसको 10,000 मांगा जा रहा है, जिसकी फीस 3,000 है। जो इस बारे में आपने मुझे ध्यान में लाया, मेरे पास तो आज ही पहली बार आया। कोई अगर ऐसा बात होगी मैं टेक्निकल मिनिस्टर धर्मानी जी से बात करके। मुख्यमंत्री कौन सी जगह हुआ है सर? हमीरपुर में। सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और अधिकारियों तक बात भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यविधि है उस पर आलीजमा नहीं पनपता। कोई ऐसा कार्य है जिसमें? सर आपने व्यवस्था परिवर्तन के अंदर घोषणा की थी कि हिमाचलियों से त्रिउंड ट्रैक और उस पर कोई वसूला नहीं लिया जाएगा। नहीं, एक बात सुनो, उसको कम किया गया है। आप उसको पता कर लीजिए, कम कर लिया गया। त्रिउंड में पर्यटकों से लिया जाएगा, जो लोकल है उनसे नहीं लिया सर। लोकल से अभी भी लिया जा रहा है। अगर कोई आपके पास ऐसा केस है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। धर्मशाला में लगातार धन्यवाद। ससुराल आया ना, देखिए नहीं, ससुराल की बात नहीं है। परागपुर विधानसभा क्षेत्र है। ससुराल तो निश्चित तौर पे जब मैं शादी हुई थी तो मुझे थोड़ी पता था कि मैंने मुख्यमंत्री बननी है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि परागपुर के लोगों ने हमसे सब तहसील से तहसील मांगी और 3 पंचायत पटवार सर्कलों को मांगा, और हमने उन 3 पटवार तहसील देने की तहसील ऑफिस हमने घोषणा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती